रह नहीं, चुके हैं। अभी वीटीपी से ही अलग होकर वो खुद स्वयं एक पार्टी बनाने वाले हैं, ऐसा अभी आपको और आभास होगा, अचानक एक पार्टी और आने वाली है। लोग कहते हैं कि पहले तो आदिवासी समाज के लिए या आपके लोग के लिए जो कि बीटीपी को लेके आया गुजरात से, अब बाप ला रहा है। बीटीपी के नाम पे धोखा किया, अब लोग कहते हैं कि बाप के नाम पर धोखा करेगा, और आप खुद कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा आएगा, तो धोखा 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 हो जाएगा लोगों के साथ। लोग विचारधारा को वोट देते हैं, पार्टी को वोट नहीं देते। एक एक जीत एक कैंडिडेट, मतलब कि जीता हुआ कैंडिडेट को एक ही बार टिकट जाएगी। ये आदिवासी परिवार के ही विचार थे और यही उनके नियम थे। अब बाप आइए, क्या उन्हीं विचारों उन्हीं नियमों पर कायम रहेंगे या फिर नियमों को तोड़कर या फिर बदलाव किया जाए। आज के युग में देखा जा रहा है कि आपके युवा राजनीति, पथराव, मारपीट, बाइक राइडिंग ऐसी गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए खतरा है, उनके खुद के भविष्य के लिए। किस तरीके से उनको सही दिशा पर आप उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, इसके बारे में कभी सोचा है क्या? जिस जिस इलाकों में चिंतन शिविर लगे, उस इलाकों में न तो बाइक राइडर है, न पथराव है, न जुर्म है, पुलिस कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है। एक आपके युवा पढ़ाई को छोड़कर राजनीति करने को लग रहे हैं। 10वीं का बच्चे का सपना है कि मैं सरपंच बनूं, मैं विधायक बनूं। ऐसा 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। कुछ लोगों को भड़का दिया गया है, जैसे राजकुमार जैसे युवा लड़के एमएलए बन सकते, तुम क्यों नहीं बन सकती हो। रेश्वर ओरात हमारे मोस्ट जूनियर हैं, सर ओरात से भी पुराने लोग। अंतोष स्रोत एब्सोल्युटली आसपुर विधानसभा के यहाँ के नहीं है। वो तो बाप पार्टी, 17 विधानसभा, क्या रणनीति और क्या मुद्दे है कि आप गैर आदिवासियों के विरोधी हो। जो 2 साल का मासूम बच्चा था वो भी आपकी समाज का था, जो पथराव करने वाला था वो भी आपकी समाज का था, लेकिन इस वक्त आप चुप थे। इतनी बड़ी घटनाक्रम है, अब कौन बदनाम हो रहा है? बाबूलाल कटारा के मामले में नहीं बोलते हैं, इसके बाद बाबूलाल कटारा वाला मैटर हेड मास्टर के मामले में नहीं बोलते हैं। बाबूलाल कटारा आप ही वाला की पार्टी, आप ही के समाज के लोग बाबूलाल कटारा नहीं बोलते। हेडमास्टर साहब जो कि 8 बच्चों के दुष्कर्मी हैं। रमेश कटारा वाले मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। ठीक है। दूसरा है जो आरपीएच सदस्य बाबूलाल कटारा वाला है, वो तो छोटी मछली पकड़ी है। मतलब आदिवासी परिवार बीटीपी के साथ आया, अब बाप के साथ आया। सबसे ज्यादा जो इस पार्टी के आने के बाद अगर किसी की जमीन खिसकी है तो वो कांग्रेस की खिसकी है, लेकिन जब भी प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार खिसकी है तो आप ही की पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब ये है कि मैं विधायक बन जाऊं या मैं एमएलए बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, तो भी मैं मेरी पूरी विधानसभा की जनता को 100% खुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना पैसा तो नरेंद्र भाई मोदी के पास भी नहीं है। पैसा ही समाज को खुश कर पाता है या फिर उनके हक अधिकार, उनके लिए आगे की सोच और उनका भविष्य संवारना, ये भी मायने रखता है। ये मायने रखता है। नमस्कार, मैं जुगल कलाल। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर फिर से शुरू हो चुका है। आने वाले 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और इस आदिवासी बहुल में एक और राजनीतिक अध्याय लिखने को जा रहा है, क्योंकि अब बाप पार्टी लॉन्च हो चुकी है। बीटीपी के बाद अब बाप पार्टी आ चुकी है। हमारे साथ मौजूद है कांति भाई आदिवासी। पहले तो कांति भाई को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद इस तरह ये कुशल वापस आए और आज फिर से एक बार लोगों की आवाज बन रहे हैं। कांति भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार हमारी ओर से। और आपने जो आपने हादसे की बात कही, वो निश्चित रूप से एक दुखदायी और भयानक हादसा था, जिसमें मेरा साथी जगदीश पांडुर चले गए और मैं कोमा में रहकर इतना जल्दी रिकवर होकर वापस समाज में आ गया, जिसमें सभी समाजजनों का कुदरती आशीर्वाद रहा। में सबसे पहला सवाल यही कि बीटीपी के बाद आखिर बीएपी बाप की जरूरत क्यों पड़ी? बीटीपी के बाद हम लोग शुरुआत से ही यहाँ एक राजनीतिक पार्टी बनाने वाले थे, लेकिन हमने जिस आदमी को जिम्मेदारी दी थी वो लोग पार्टी नहीं बना पाए और अंततः हमें बीटीपी। ऐसे कौन लोग थे जो पार्टी नहीं बना पाए? अब इसका नाम लेने से कुछ काम मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमसे अलग हो चुके हैं 2 आदमी। अच्छा, वो अभी भी बीटीपी में रहे? नहीं, अभी बीटीपी से ही अलग होकर वो खुद स्वयं एक पार्टी बनाने वाले हैं, ऐसा अभी आपको और आभास होगा, अचानक एक पार्टी और आने वाली है। अच्छा, मार्केट में एक नई पार्टी एक पार्टी और आने वाली है मार्केट के अंदर, लेकिन वो सिर्फ एक आपका रजिस्ट्रेशन तक ही सीमित की रहेगी, कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि बीटीपी में छोटे भाई वसावा, महेश भाई वसावा जैसे लोग थे, आज उनका एक लड़का है
दिलीप भाई वसावा, हम्म। वो आपके भारत आदिवासी पार्टी के साथ में आ चुके हैं। और महेश भाई वसावा ने उनके पिताजी छोटू भाई वसावा को मैंडेट नहीं दिया, तो वह भी हमारे लिए एक सबब था, क्योंकि आने वाले समय में 2023 में हमारे जो समाज तय करेगा उनको मैंडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ये सोचा था, ये आभास हमको दरियावा चुनाव में हो गया, क्योंकि समाज ने थावरचंद डामोर को चुना और उन्होंने गणेश कोटेड़ को चुन लिया, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी तब से चालू हो गई थी। और सने सने बीच में आपके जो सरकार गिरी थी उस समय भी कुछ कंट्रोवर्सी एमएलए उनके बीच में हुई थी। इसलिए हमें आभास हो गया कि आने वाले समय में बीटीपी है वो समाज के जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनको मैंडेट नहीं देकर, हो सकता है दोयम दर्जे को उतार कर हमारी गणित बिगाड़ देगी, या फिर हमें आप एक और चीज कह रहे हैं, एक और नई पार्टी आएगी। ऐसे में यहाँ पर 6 पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसमें से बीटीपी आपसे निकली हुई है, आम आदमी पार्टी भी आप ही के लोग निकले हुए हैं, और एक बाप और एक अब चौथा। क्या लगता है संभावना जीत की? ये तो आपकी खुद की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाएगा, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि आप पार्टी में देवेंद्र कटारा जी हैं। देवेंद्र कटारा जी कतई हमारे साथ में थे ही नहीं, वो आपके बीजेपी के थे और बीजेपी से लड़ाई करके वो बाहर निकल गए थे, और वो पैराशूट सीधे चले गए थे गुजरात, और गुजरात वालों ने ना आव देखा ना ताव देखा, उनको प्रदेश प्रवक्ता बना के भेज दिया। तब से हमारे में नाराज़गी थी, क्योंकि ये उन्होंने पहले से ही हमारे को बोल दिया था, ये आदिवासी परिवार वाले, ये प्रदेश वाले एक नया स्टेट आपका देश बना के हमको वापस गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तब से हमारे लोग नाराज थे। अब रही बात बीटीपी की, बेलाराम गोगरा मतलब, हाँ बीटीपी, बेलाराम गोगरा बीटीपी की, तो बीटीपी का ये कि उपचुनाव आप लोग देख लीजिए, उपचुनाव आपका हुआ वल्लभ नगर का, उसमें बीटीपी को मिला 800-900 वोट। उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ राजसभा का, उसमें आपको बीटी का मिला 800-900 वोट। और उसी साथ में उसी सत्र में चुनाव हुआ था ये आपका दरियाबाद का, उसमें बीटीपी को मिला 2000 वोट। और थावरचंद डामोर जो हमारा निर्दलीय आदिवासी समाज की ओर से, जो परिवार की ओर से, विचारधारा की ओर से खड़ा किया था, उसको 52,000 वोट मिला। तो अब लोग जाग चुके हैं इस आदिवासी इलाके के। हमको तो ये भी विश्वास है कि हमारे दोनों एमएलए जीतने के बाद में उन्होंने आदिवासियों के साथ साथ में आपके जनरलों का भी काम किया है, ओबीसी का भी काम किया है, माइनॉरिटी का भी काम किया है और एससी का भी काम किया है। लोग हमारे दोनों एमएलए से नाराज नहीं है, भाषणबाजी में कुछ होता रहता है, लेकिन इस प्रकार का मामला ठीक जैसा नहीं। ये तो बात रही आपके विधायकों के काम करने की। ये लोग कहते हैं कि पहले तो आदिवासी समाज के लिए या आपके लोग के लिए, जो कि बीटीपी को लेके आया गुजरात से, अब बाप ला रहा है, बीटीपी के नाम पे धोखा किया, अब लोग कहते हैं कि बाप के नाम पर धोखा करेगा। ये आपके विरोधी कहते हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा आएगा, तो धोखा 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 हो जाएगा लोगों के साथ। विरोधी है कौन? कांग्रेस और बीजेपी वाले ही है, दूसरा हमारा तो कोई विरोधी नहीं है। अब आपका बीटीपी में जिसको पदाधिकारी बनाया था वो तो गुजरात वालों ने नहीं बनाए थे, वो पदाधिकारी हमने बनाए थे, और उसमें साइन मेरे हैं। बेलाराम गोगरा जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने, सारी बॉडी बनी है, उसमें निर्णय कमेटी का सदस्य था आदिवासी परिवार की ओर से, वो उसमें मेरे को नॉमिनेट किया था, भाई आप लोग इन लोगों की फेरी करोगे, वहाँ से ये लोग सदस्य बन के आए। तो हम लोग धोखा वाली बात में विश्वास ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि लोग विचारधारा को वोट देते हैं, पार्टी को वोट नहीं देते हैं। इस इलाके में बीटीपी से पहले बसपा भी आई है, इस इलाके में सपा भी चुनाव लड़ी है, इस इलाके में एक और पार्टी आई थी, उसके पहले 2013 में यहाँ पे बहुत हेलीकॉप्टर उड़े थे। एनपीपी राजपा पार्टी आई थी, पीएस शर्मा और किरोड़लाल जी की। तो पार्टियाँ तो बहुत आती जाती रहती है, लेकिन यहाँ लोग पार्टियाँ सफल नहीं हुई है, विचारधारा सफल हुई है। इसलिए लोग विचारधारा के साथ में, पार्टी के साथ में नहीं। एक विचारधारा और शुरू हुई थी बीटीपी के साथ, एक जीत एक कैंडिडेट, मतलब कि जीता हुआ कैंडिडेट को एक ही बार टिकट जाएगी। ये आदिवासी परिवार की विचार थे और यही उनके नियम थे। अब बाप आइए, क्या उन्हीं विचारों उन्हीं नियमों पर कायम रहेंगे, या फिर नियमों को तोड़कर या फिर बदलाव किया जाएगा? नहीं, हम तो अभी भी उसी नियम पे कायम है कि एक बार एक कैंडिडेट जीत गया उसके बाद में उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाए, इस नियम पे कायम है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी बनने के बाद में उसमें कुछ संशोधन होने की
कयावत चालू हो चुकी है। आखिर ये संशोधन क्यों संशोधन क्यों में जरूरत पड़ी? संशोधन इसलिए समझ पड़ी कि वो स्टार्टिंग में आदमी राजनीति को समझ पाता है और अपनी बात को सही तरीके से पटल पे रख नहीं पाता है। तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर विधानसभा के लोग अगर चाहते हैं कि हमारे विधानसभा की बातें अब की बार 5 साल के अंदर इस आदमी ने थोड़े दमखम से नहीं रखी है तो अगली बार और रख सकते हैं। तो उस विधानसभा के लोग चाहेंगे, जिस विधानसभा में जो आदमी जीता है उस विधानसभा के लोग चाहेंगे तो उसको 75% 80% वो उस प्लस में जाएगा। लेकिन अंतिम निर्णय उन विधानसभा के लोगों पे भी छोड़ दिया है और एक कोर कमेटी के सदस्य की टीम होगी, वो भी उस नियम को फॉलो करेगी और सारे नियम को देखेगी, उसके बाद में ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि अभी नए नियम में क्या परिवर्तन होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए अभी चुनाव को 2 महीने हैं। हाँ। अभी नियम की बात नहीं होगी तो कब होगी? नियम की बात आज मेरा इंटरव्यू, आज मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारा आज 11 तारीख है ना। हाँ। कल ही हमारा तो पॉलिटिकल नेविगेशन हुआ है। तो आज 11 तारीख को हमारा, कल 13 तारीख को हमारा मीटिंग है। नहीं, आज 12 है, 13 तारीख को मीटिंग है उदयपुर वाला। वो मीटिंग हो जाने के बाद में हम लोग फिर मुझे दिल्ली भी जाना है, उसके बाद में हम लोग बैठेंगे, बैठ के हम लोग चर्चा कर लेंगे। और ऑन द स्पॉट ये कौन कह रहा था कि इतना जल्दी यहाँ पे बाप का कार्यक्रम हो जाएगा भरा देवर सिंह पार्टी का, लेकिन पूरे देश ने देख ही लिया और आपने भी देखा। तो अचानक कार्यक्रम हो भी किया और नियम भी अभी लिखित रूप में चालू है और जब बन जाएंगे तब आपके सामने रख किए जाएंगे। ठीक है। आपकी पार्टी आदिवासियों की युवाओं लोगों की पार्टी कहा जाती है, युवा इससे काफी जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के युग में देखा जा रहा है कि आपके युवा राजनीति, पथराव, मारपीट, बाइक राइडिंग ऐसी गतिविधियों में ज्यादा इन्वॉल्व है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए खतरा है, उनके खुद के भविष्य के लिए। और किस तरीके से उनको सही दिशा पर आप उनका ध्यान आकर्षित करेंगे, इसके बारे में कभी सोचा है क्या? बिल्कुल, ये जो पथराव, बाइक राइडिंग, ये जो सब मामला चल रहा है चोरी चपाटी का, वो हम लोग हमारे इलाके में पार्टी आने से पहले आदिवासी परिवार, भिल प्रदेश युवा मोर्चा, मुक्ति मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा आदि के सामाजिक संगठनों के मार्फत से हम लोग विचारधारा के मार्फत से हम गांव-गांव चिंतन शिविर लगा रहे हैं। यानी 10-10 पंचायतों में चिंतन शिविर लगा रहे हैं। जिस इलाकों में चिंतन शिविर लगे उस इलाकों में न तो बाइक राइडर है, न पथराव है, न जुर्म है, पुलिस कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है। जहाँ जहाँ पर ये पथराव हो रहा है वहाँ पर हमारे चिंतन शिविर नहीं हुए हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ शिविर लगे हैं? नहीं, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे पथराव हुए हैं? ऐसे कई इलाके। मैं तो मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं तो भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे तो अभी 3 महीने से मुझे नहीं पता कि डूंगरपुर राजस्थान में क्या क्या हो रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ पथराव हो रहे हैं, पूर्व में शायद राजकुमार रोहत एमएलए का एक स्टेटमेंट आया था अखबार में कि जो पथराव करने वाले हैं वो हमारे लोग नहीं हैं, वो कांग्रेस बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं। हो सकता है उनका व्यक्तित्व सही हो, इसलिए हमने तो आईजी साहब को बोल रखा है कि भाई इस प्रकार के जो संगठन हैं, जो पावर बाइकर हैं, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, चाहे आदिवासी समाज में हो, चाहे पाटीदार समाज में हो, चाहे ब्राह्मण समाज में हो, चाहे राजपूत समाज में हो, बाइक राइडर किसी जाति के नहीं है, मात्र आदिवासी के नहीं है, ये तो सारे के सारे हैं। डूंगरपुर के एसपी साहब, मतलब ये कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव और चुनाव के बाद इसमें बदलाव होगा? नहीं, निश्चित रूप से बदलाव होगा। हम तो कतई नहीं चाहते कि राइडिंग हो, चोरी हो, डकैती हो, लूटपाट हो, पथरावती हो। हम तो ये चाहते हैं कि उच्च शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की ओर लोग बढ़े और जो लड़के एक चीज और देखने को आ रही है कि आपके युवा पढ़ाई को छोड़कर राजनीति करने को लग रहे हैं। 10वीं का बच्चे का सपना है कि मैं सरपंच बनूं, मैं विधायक बनूं। ऐसा 10 साल पहले नहीं हुआ करता था। और ये राजनीतिक के पंडित कहते हैं, ये राजनीति के जानकार कहते हैं कि आपकी पार्टी आने के बाद सबकी चाह नेता बनने में ज्यादा लगी। ये कहीं लड़ाई का निश्चित रूप से ये हुआ है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग ये बने, लेकिन डूंगरपुर विधानसभा है तो चाहे कांग्रेस का लड़े, चाहे बीजेपी का लड़े, चाहे बाप का लड़े, चाहे बीटीपी का लड़े, चाहे कोई और लड़ लेंगे तो 5-10 जने 100 जने लड़ जाए, लेकिन विधायक तो एक ही बनेगा। जिस प्रकार से आपका सांसद एक ही बनेगा, सरपंच एक ही बनेगा, प्रधान एक ही बनेगा, प्रमुख एक ही बनेगा। इसलिए हम लोग तो ये कहना चाहते हैं युवाओं से कि आप लोग अधिकतम पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए और जो आप लोग सपना संजोए हैं
तो हो सकता है आपका भविष्य उसमें सुरक्षित हो। नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे, मेरे मित्र थे, तो वो राजनीति की ओर देखना चाहते थे, लेकिन उसमें लड़कियों औरतों का कोटा आ गया। मैंने उनको कहा कि आपका भविष्य अब खत्म हो गया राजनीति की ओर, आप जाइए। तो उन लड़कों का 5-5, 6-6 प्रतियोगिता परीक्षा में नंबर आ चुका। आपका एसआई में हो गया, पटवारी में हो गया, तहसील उसका सभी जगह हो गया, लेकिन वो आज लड़के नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है कि कुछ लोगों को भड़का दिया गया है, जैसे राजकुमार जैसे युवा लड़के एमएलए बन सकते हैं, तुम क्यों नहीं बन सकती हो, उनको भड़काने वाले ही दूसरे राजनीतिक दल तो है। क्या ये राजकुमार को विधायक बना के इसका मतलब गलत किया या फिर अच्छा किया युवा नेताओं को बना के? नहीं, युवा नेताओं को मिला के अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया। राजकुमार के पिताजी नहीं थे, वो आपका कॉलेज का प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट होने के बाद में आपका हमारा प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश संयोजक रहा। तो ये कोई गलत हमारा डिसीजन नहीं था, डिसीजन अच्छा ही था। एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था हमने, लेकिन उससे कुछ लोग और कुछ राजनीतिक पार्टियां गलत संदेश देना चाहती है कि राजकुमार बन गया तुम नहीं बन सकते, ऐसा हमारे लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन हम अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं कि आपको भड़कना नहीं है, आपको नौकरी की ओर ध्यान देना है, आपको आपके परिवार की ओर ध्यान देना है। ये हम लोगों को समझा रहे हैं, हमारे युवाओं को। हाल ही में कांग्रेस के जो भी दावेदार थे उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। डूंगरपुर से 24 दावेदार थे, आसपुर से 13 थे, सागवाड़ा से 17 थे और 84 से 10 थे। ये तो कांग्रेस की बात है। वहीं अगर बात आपकी पार्टी की दावेदारी की जाए तो ये इससे भी डबल होगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है आपकी पार्टी को लेकर कि हर गांव में एक विधायक है, हर घर में एक सरपंच है। आपकी पार्टी को लेकर कितना कारगर होगा ये आपके लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कयावत कुछ लोग और लगाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा अंदेशा नहीं है। क्योंकि डूंगरपुर विधानसभा में बड़ी मुश्किल से हमारी विचारधारा के अनुसार जो परिपक्व लोग हैं, उस परिपक्व लोगों में से देखो, अपना नाम देने का सबको अधिकार है। लोकतंत्र पारदर्शिता यही है। तो अपना नाम देने का सबको अधिकार है। तो डूंगरपुर से 5 नाम आ सकते हैं, मुझे अंदेशा है। इसी प्रकार से वो नाम कौन कौन होंगे? वो नाम तो मुझे खुद तो पता नहीं कौन कौन नाम हो सकते हैं। मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, और 84 से भी कुछ नाम आ सकते हैं, आसपुर से भी कुछ नाम आ सकते हैं, और सभी जगह। हम तो खाली डूंगरपुर की बात करेंगे, सागवाड़ा से भी कुछ वर्तमान है उसका भी नाम आ सकते हैं। नाम आने का क्या, नाम तो कोई भी दे सकता है, लेकिन इतने जितने कांग्रेस और बीजेपी में आए उतने नाम हमारे नहीं आए। ठीक है, आप तो डूंगरपुर विधानसभा से आते हैं, आप सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप खुले मंच पर यह स्पष्ट भी कर चुके हैं कि आप डूंगरपुर से विधानसभा से आप प्रबल दावेदार हैं और आपके चहेते भी ऐसा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ और दावेदार हैं, जैसे कि अनुतोष रोत, धुलेश्वर वरात और 2-4 नाम कुछ और चल रहे हैं। अब उनके सामने अपनी दावेदारी क्यों मजबूत मानते हैं? देखिए, अनुतोष रोत तो धुलेश्वर वरात के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। धुलेश्वर वरात हमारे मोस्ट जूनियर हैं, लेकिन धुलेश्वर वरात से पहले से भी लोग, जैसे कपिल हड़ात हो गया, नमो नारायण हो गया और हीरालाल आहारी हो गए, उस इलाके के लोग हैं, संजय भाई वगैरह हो गए, उस इलाके के लोग हैं जिन्होंने हमारे बाद में हमको देख के काम स्टार्ट किया आदिवासी परिवार का। तो धुलेश्वर वरात से भी पुराने लोग हैं, और कुछ कांग्रेस पार्टी से भी टूट कर हमारे साथ में आए हैं, कुछ कांग्रेस से भी टूट कर हमारे साथ में आए हैं, बीजेपी से भी टूट कर हमारे साथ में आए हैं, पिछवाड़ा बेल्ट से। इसलिए ये नहीं कह सकती कि धुलेश्वर ही दावेदार है, दूसरे भी हो सकते हैं। आपने नाम लिया, मैंने ज़्यादा नाम ले लिया, ठीक है, मैंने तो 2 नाम लिए, मैंने ज़्यादा नाम ले लिए। उसी प्रकार अनुतोष का नाम है, अनुतोष रोत का। तो अनुतोष रोत के भी हम लोग कहीं उसके विरोधी नहीं, लेकिन हमारा ये है कि हम खुद कहते आए, मैं खुद भाषणों में कहता आया हूँ। अभी फुल सिंह मीणा का विरोध हो गया गिरवा में, आपकी देवियानी कटारा जो कांग्रेस की उम्मीदवार बनी, उसका विरोध हो गया फ्लाशिया में। क्यों विरोध हो गया? ये लोग बाहरी विधानसभा के हमारे विधानसभा में नहीं लड़ सकते। तो डूंगरपुर जिला मुख्यालय होने के नाते हम नहीं चाहते कि बाहर का आदमी आके चुनाव लड़े। क्या अनुतोष रोत बाहर के? अनुतोष रोत एब्सोल्युटली आसपुर विधानसभा के, यहाँ के नहीं। वो तो कहते हैं उनका निवास तो गोकुलपुरा में। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ डूंगरपुर में जयपुर का आदमी मकान बना के रह रहा है, उसकी वोटर आईडी कार्ड हो गया है, तो उसकी जन्मस्थली यहाँ थोड़ी हुई। कोटा का रह रहा है, पूरे ऑल इंडिया का कोई भी आदमी रह सकता है, तो उनकी जन्मस्थली नहीं हुई। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि भाई ये हो, हमारे नियम कायदे में ये है कि नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है अब की बार में, लेकिन
निश्चित रूप से ये जो दो नाम आए हैं वो भी नाम आगे बढ़े, हमें उससे आपत्ति नहीं है। मैं अपने आप में कभी मैंने प्रबल दावेदार कहा नहीं है। लोग कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, और इस एक्सीडेंट के बाद में मेरे प्रति लोगों की सिंथेटिक ज़्यादा बढ़ी है कि आप जिंदा आ गए, एक बार इस आदमी को आगे भेजना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति में कोई नहीं है। फिर भी मैं, मेरे आने के बाद में सारे कार्यक्रम बंद हो गए थे, मेरे आने के बाद में सारे कार्यक्रम जिला के वापस स्टार्ट हुए और आज तेज गति से काम वापस हो रहा यानी है। कि यूं कह सकते हैं कि आप है तो पार्टी है, आप है तो कार्यक्रम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपका कोड था उस तरह से नहीं नहीं, हमारा कोड तो ऐसा नहीं था। हमारा कोड ये था, कोई एक आदमी की डेथ हो गई, उस देखिए क्रिकेट में भी सचिन तेंदुलकर के पिताजी मर गए, उनके बाद में तेंदुलकर मैदान में उतरे, सेंचुरी मार के निकले और वो सेंचुरी उनके पिताजी को समर्पित थी। जगदीश पांडर हमारे मर गए, उनका अंतिम जो आपका 12वां 11वां जो होता है वो क्रियावर हो जाने के बाद में काम स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। इतनी सदमा तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो सेफ हो गया था, तो यहाँ काम बंद हो गया था। तो हाँ, इसके बाद में IBCID और पूरे प्रशासनिक और चाहे मोड़िया की रिपोर्ट ये थी कि अरे ये काम रुक जाएगा, ऐसा मेरा नहीं कहना है। मैंने बाद में पता जानकार या फिर आपके मिलने वाले, हाँ मिलने वाले और मेरे जो प्रशासनिक है, जो आपका ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो भी मुझे कह रहे थे कि आपके जाने के बाद में यहाँ काम थम सा गया था। तो आपके आने के बाद गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई, फिर से आई है। इसलिए मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। लोग समर्थक थे, वो हो सकता है वो सदमे में होंगे या फिर कुछ न कुछ हुआ होगा। बाप पार्टी 17 विधानसभा, क्या रणनीति और क्या मुद्दे? देखिए, बाप पार्टी 17 विधानसभा, हम तो ये चाहते हैं 17 विधानसभा नहीं, जो हमारा सटे हुए इलाके हैं, जैसे आपका छोटी छादड़ी, बल्लभ नगर, मावली, बाली, इसके बाद में आपका ये जालोर के अंदर रानीवाड़ा और भिनवाल, ये जो सीटें हैं जिसपे हम लोग फाइट करवा सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, यानी कुल मिला के ये 25 सीटें के आसपास जाती है। तो 17 विधानसभा ही आदिवासी, मतलब ये पार्टी मात्र आदिवासी या आदिवासियों के लिए नहीं बनी। इस संविधान के अंदर इसमें साफ लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में साफ विश्वास रखने वाले लोग, पारदर्शिता, मतलब ये पार्टी आदिवासियों के लिए नहीं है। जहाँ रिजर्व सीट है वहाँ आदिवासी लड़ेगा, जहाँ अनरिजर्व सीट है वहाँ गैर आदिवासी को भी लड़वाया जाएगा, क्योंकि हमको सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, हम लोग हमारे जो हमारी जमीन है उस जमीन को कोई लात नहीं मारे, ये हम संविधान में जो लिखा है उसकी रक्षा करेंगे। तो 17 विधानसभा नहीं, हम लोग ये 25 विधानसभा इधर हो गई, 12 की 2 विधानसभा हो गई। आपके मंचों से तो यही अक्सर प्रतीत होता है कि आप गैर आदिवासियों के विरोधी हो। जो मंचों पर भाषण होते हैं, ये ऐसे कई भाषण सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कई बहुत जगह है जहाँ से ये सीधा प्रतीक होता है कि आप गैर आदिवासी के विरोधी हो। देखिए भैया, ऐसा है कि राजनीतिक पार्टी के मन से ऐसा कहीं भाषण नहीं हुआ है। सामाजिक के आधार पर जहाँ तो आदिवासी समाज ही तो एक पार्टी बन कर आया है। आदिवासी समाज पार्टी बन के आया। आदिवासी समाज नॉन जुडिशियल है, पार्टी जुडिशियल है। जैसे आपका कलाल समाज है या गौरी समाज है, आप लोगों का कोई भाषण होगा तो आपके समाज की बात की जाएगी, दूसरे समाज की तो नहीं की जाएगी। कोई एक आदमी जिसने आपके समाज का अहित किया है, उस आदमी ने किसी अन्य समाज का है तो अन्य समाज के पर्टिकुलर आदमी को नहीं कोसा जाएगा, पूरे समाज को कोसा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे अनादिकाल से, हजारों साल से कोई एक करे तो पूरे परिवार को दोषी ठहराया जाता है, पूरे परिवार को, पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाता है। ये आपका न्याय है। हाँ, पूरे ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए ये हमारा कई सम्मेलन हो रहा है आदिवासी परिवार का, आदिवासी समुदाय। आपको नहीं लगता है कि ये अन्याय, अगर आज मैं किसी का मर्डर करता हूँ या फिर कुछ और करता हूँ और मेरे परिवार को मेरे बदले में सजा दी जाए, क्या ये न्याय है संवैधानिक तौर पर, इंसानिक तौर पर? नहीं, मैंने परिवार नहीं बोला है, समाज की बात करता हूँ। समाज को दोषी इसलिए माना जाता है क्योंकि समाज ही से आदमी को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर समाज उस पर नकल कस लेवे कि यह आदमी समाज का नाम डुबा सकता है, परिवार का नाम डुबा सकता है, ऐसे आदमी को तत्काल प्रभाव से या नकल कस के या पुलिस को अगर कर दिया जाए सुप्रूत, या समाज उसमें नकल कस के उसको नियम कायदे सिखा दिया जाए, तो अपराधी नहीं होगा। लेकिन मैंने पर्टिकुलर परिवार के नहीं कहा है, मैंने कहा कोई आदमी करता है, पूरा समाज बदनाम। और जैसे मान लीजिए कि हम लोग ने ये कहा कि ये गैर आदिवासी, तो मतलब ये नहीं है कि पूरा गैर आदिवासी, पर्टिकुलर उस आदमी का नाम तो ले सकते नहीं।
तो अगर पथराव में कुछ लोग शामिल होते हैं, वो आप ही के समाज के लोग होते हैं, क्योंकि एक 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। जो 2 साल का मासूम बच्चा था, वो भी आपकी समाज का था, जो पथराव करने वाला था, वो भी आपकी समाज का था। लेकिन इस वक़्त आप चुप थे, इतनी बड़ी घटनाक्रम हुई, अब कौन बदनाम हो रहा है यहाँ? देखिए, और कौन इसमें किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ इसमें? हम तो चुप नहीं थे और सोशल मीडिया पे हम लोग बोल नहीं पाए, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट होने के बाद नहीं, में समाज मैं की बात कर रहे हैं, पार्टी की अखबार बात कर भी रहे हैं। नहीं, मैं स्वयं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ। हुँ, मेरा एक्सीडेंट होने के बाद में एक आंख से देखा भी नहीं जा रहा है, हुँ, और जितना है उतना नहीं जा रहा। समाज ने नहीं बोला, वो समाज की गलती है। हुँ, मैं मानता हूँ समाज को बोलना चाहिए था, समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए था हुँ। और उनका विरोध भी करना चाहिए था, ज्ञापनबाजी भी देनी चाहिए थी, प्रशासन को भी कोसना चाहिए था। बाबूलाल कटारा के मामले में नहीं बोलते हैं। इसके बाद एक बाबूलाल कटारा वाला मैटर हेड तो मास्टर के मामले में नहीं बोलते हैं। बाबूलाल कटारा आप ही वाला की पार्टी, आप ही नहीं, के समाज के लोग बाबूलाल कटारा नहीं बोलते। हेडमास्टर साहब जो कि 8 बच्चों के दुष्कर्मी हैं, साबित हुआ है। अभी शायद उनको कोर्ट फैसला देगी, अभी तो आरोप लगे हैं। आपके चैनल के मार्फत से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तब क्या ही घटना है, और मैं खुद अपने जीवन में क्या घटना घटी इस चीज़ को भूल चुका था, और सने सने मेरी याददाश्त वापिस आई है। इसलिए मुझे बाबूलाल कटारा वाला वाक्य थोड़ा सा याद है। बाबूलाल कटारा ने रमेश चंद्र, हाँ, रमेश वाला तो मुझे याद नहीं, बाबूलाल कटारा वाला वाक्य है जो आरपीएस। तो आपको लगता है कि आपकी समाज ने इन 2-4 मुद्दों पर नहीं बोलकर कहीं ना कहीं समाज के साथ ही कुठाराघात किया, या समाज के साथ ही धोखा किया, या फिर बोलना चाहिए था? क्या लगता है? नहीं, ऐसा है कि रमेश कटारा वाले मुद्दे पे तो बोलना चाहिए था। ठीक है। दूसरा है जो आरपीएस सदस्य बाबूलाल कटारा वाला है, वो तो छोटी मछली पकड़ी है, बड़ी मछली पकड़ना बाकी है, वो तो सदस्य था खाली। शायद आप अब आवाज उठाते हैं कि बड़ी मछली को पकड़ो, तो शायद वहां पे तार छूटते, आप जुड़ते, लेकिन इतने में मैं इस चीज में कुछ करने वाला था। आपका व्यक्तिगत की बात मैं नहीं है। व्यक्तिगत उठाने वाला था, लेकिन हमारे को दिल्ली जाना हुआ और हमारा अचानक ऐसा हो गया। उसके बाद में ये नहीं हुआ। समाज को उठाना चाहिए था कि रमेश कटारा आदिवासी समुदाय का, इसीलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन उठा रही है। रमेश कटारा आपका ये बाबूलाल कटारा, ये ऐसा आवाज उठाना चाहिए था, तो निश्चित रूप से हो सकता है कि सरकार बड़ी मछली की ओर जाती, लेकिन बड़ी मछली की ओर जाने से पहले सरकार रुक गई। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि समाज का फेलियर, कांग्रेस बीजेपी सबका फेलियर। हाँ, सबका फेलियर। हाँ, ठीक है। आपकी पार्टी, आप मतलब आदिवासी परिवार बीटीपी के साथ आया, अब बाप के साथ आया। सबसे ज्यादा जो इस पार्टी के आने के बाद अगर किसी की जमीन खिसकी है तो वो कांग्रेस की खिसकी है। लेकिन जब भी प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार खिसकी है तो आप ही की पार्टी उनके साथ खड़ी है। क्या समझेंगे इनको, या फिर क्या कहानी है इसके पीछे की? बात जब यहाँ पर आए तो कांग्रेस विरोधी, लेकिन जब बात वहां पे जाए तो कांग्रेस सपोर्टर। ये एक बार नहीं, कई बार देखा गया है। ऐसा है कि अपनी पार्टी आई, हमारी पार्टी तो अभी 2013 में बनी, अभी 2023 में चुनाव लड़ेगी। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो अपन लोग सब जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा डिटेलिंग। लेकिन हम लोग, आपने पूछा कि आप कांग्रेस को नुकसान करते हो इस इलाके में, कांग्रेस की जमीन खिसकाई कांग्रेस का। हाँ, नुकसान नहीं हो गया, एक नुकसान हो गया। तो राजकुमार रोध ने तो कांग्रेस का नुकसान नहीं किया, सुशील कटारा को हराया, वो बीजेपी के मिनिस्टर थे। और रामप्रसाद जी रेंडोर ने अनिता कटारा, नहीं, अनिता कटारा को हराया। तो ये बीजेपी के थे। दूसरा है हमारे इलाके में जो भी चुनाव लड़े 11 लोग, वहां पर कांग्रेस नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? कांग्रेस नहीं हारी, बीजेपी हारी। इसलिए हारी क्योंकि राजस्थान में ये देखा जाता है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, परिपाटी हो गई है। तो इस परिपाटी को हम लोग बदलना चाहते हैं। चाहे हम लोग वहाँ उस समय उस पार्टी में थे, वहाँ हम बदल नहीं पाए, लेकिन अब की बार हम जिस पार्टी में आए हैं, ये पार्टी हमारे इस क्षेत्र को लेके अच्छा काम करेगी और अच्छे लोगों को जोड़ा है हमने। तो प्रचार के लिए भी जाएंगे। तो ये 5 साल वाला जो गेम चल रहा है, उस गेम को हम लोग बदलने का प्रयास मतलब करेंगे। ये इसका मतलब कांग्रेस थी, अब मतलब अगर वही चीज रिपीट होती है तो बीजेपी आएगी, जिस तरह पलटवार या संगठन गठबंधन से कोई नई पार्टी आएगी। हाँ, आप किसको की तरफ जाएंगे, बीजेपी, कांग्रेस? देखिए,
हमारे लोग कुछ लोग कांग्रेस से भी टूट के आए हैं, कुछ बीजेपी से टूट के आए हैं, और ये लोग मानते हैं कि हम जन्मजात कांग्रेसी हैं, हम जन्मजात बीजेपी वाले हैं। और लेकिन मेरा फिलोसोफर ये है कि कोई आदमी जन्मजात कांग्रेसी नहीं है, कोई जन्मजात बीजेपी नहीं है, वो जन्मजात इंसान है और अपने माँ बाप के पेट से जन्म लेके आया है, वो इंसान है। कांग्रेस का नहीं हो सकता वो। तो हम लोग चुनाव जीतने के बाद में पहले नहीं कह सकते कि हम लोग कितनी सीटें जीतेंगे। हमारा लगभग 8 से 10 सीटें और फिर फोकस ज़्यादा है, वो जीतने लायक हम लोग मान रहे हैं। तो जीतने के बाद में हम कुछ मुद्दे हैं इस इलाके के जो आदिवासियों के भी हैं और दूसरे समाज के भी, जिससे मान लीजिए अपन लोग ओबीसी का मुद्दा ले लेते हैं, दूसरा नहीं, मैं सीधा आदिवासी के तो बहुत सारे मुद्दे सब हम चुनाते रहते, ओबीसी का मुद्दा ले लेते। तो ओबीसी को राज्य में आयु में छूट दे रखी है और विभिन्न प्रकार की छूट दे रही है, अनुसूचित क्षेत्र में कोई छूट नहीं दे रही। अब बात ये चुनाव के समय क्यों नहीं, चुनाव से पहले भी राजकुमार को इस कागज पे हमने लिख के दिया था और विधानसभा में ये प्रश्न उठा दिया गया है, और आपको ध्यान हो कि नहीं हो, ये प्रश्न उठा दिया गया है। तो ये हमने कुछ मुद्दे डिजाइन किए हैं, इसमें आपका ओबीसी का मुद्दा भी है, एससी के मुद्दे हैं, और ये माइनॉरिटी के मुद्दे में तो हम तो ब्राह्मणों के मुद्दे उठाए जो लिखे रखे हैं हमने, जहाँ कुछ ब्राह्मण ऐसे भी है, कुछ बनिए ऐसे भी है, कुछ राजपूत ऐसे भी है जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। मात्र आदिवासियों का ही मामला नहीं है, कुल मिला के बात इंसानियत की, बात इंसानियत की है। और नाम आदिवासी पार्टी है, ये बात हम मानते हैं, क्योंकि हम लोगों को इस इलाके में बहुजन समाज आदिवासी, तो जो ज्यादा संख्या में होगा उसको जोड़ेंगे, कम संख्या में होगा उनके मुद्दे कम रहते हैं और वो जल्दी यूनाइटेड होते हैं, और जो ज्यादा संख्या में होते हैं वो यूनाइटेड नहीं हो पाते। तो आदिवासी शब्द हमने रखा है। ठीक है। आपके 2 विधायक राजकुमार रोत, राम प्रसाद डिंडोर, क्या इन 5 सालों में उन्होंने ऐसा काम किया? क्योंकि ये 2 विधायक सिर्फ उनके क्षेत्र के लिए विधायक नहीं है, आपकी पार्टी के लिए विधायक है। उन दोनों के काम को आप प्रदेश में, राज्य में या दूसरे राज्यों में भी लेकर जाते हैं। क्या ऐसा काम किया जो जनता के बीच जाकर आप कहेंगे कि देखो हमारे दोनों विधायक ने ये कर दिया, अब 10 बनेंगे तो 10 तो क्या करेंगे? सिर्फ 2 काम। देखिए, मैं सबसे पहले 84 विधायक राजकुमार का ही जो मुझे ध्यान है वो बताना चाह रहा हूँ। 84 विधायक राजकुमार ने सरकार में जो भी विधायक रहे कांग्रेस के, उन विधायकों से ज़्यादा फंड, विकासात्मक फंड राजकुमार लाए। 2000 करोड़ रुपए के आसपास 84 में फंड आया, जो सरकार में रहते हुए विधायक नहीं ला पाए। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे निकट का है, तालाब का है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सर्व समाज को फायदा दे गए। आज आप जाके किसी भी पाटीदार समाज को पूछेंगे, ब्राह्मण समाज को पूछेंगे, किसी को भी पूछेंगे, तो वो कभी भी हमारे विधायक की क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। वो कहेंगे अच्छा विधायक, अच्छा काम कर रहा है। ये हम लोग गिना सकते हैं। राम प्रसाद जी के लिए भी लोग कहते हैं कि अच्छा विधायक है, अच्छा काम कर रहा है। अब ये है कि मैं विधायक बन जाऊं या मैं एमएलए बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, तो भी मैं मेरी पूरी विधानसभा की जनता को 100% खुश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना पैसा तो नरेंद्र भाई मोदी के पास भी नहीं है, देश के किसी भी मिनिस्टर या मंत्री के पास भी नहीं है जो हर आदमी को खुश कर पाए। क्या पैसा ही समाज को खुश कर पाता है, या फिर उनके हक अधिकार, उनके लिए आगे की सोच और उनका भविष्य संवारना, ये भी मायने रखता है? ये मायने रखता है निश्चित रूप से। पैसा का मतलब ये नहीं है विकासात्मक कार्य बता रहे, मतलब विकास तभी होगा जब पैसा होगा। तो पैसा नहीं है तो विकास नहीं होगा। मान लीजिए आपको हेडपंप लगाना है, मान लीजिए आपको निकट करना है, मान लीजिए आपको रोड बनाना है, मान लीजिए आपको स्कूल खोलना है, मान लीजिए आपको अस्पताल खोलना है, मान लीजिए आपको ये सारे खोलने के बाद में इसके अंदर स्टाफ लगाना है, तो पैसा चाहिए। तो लोगों की अधिकतम मंशा ये रहती है कि यहाँ दुर्गम स्थान है, ये आदिवासी इलाका है, चाहे यहाँ पे आदिवासी हो या चाहे गैर आदिवासी हो, जो दुर्गम स्थानों पे रहते हैं, जहाँ पर पानी तक नहीं पहुँचा, आज तक बिजली तक नहीं पहुँची। ऐसे बहुत सारे गाँव है जहाँ आदिवासी ही नहीं, गैर आदिवासी भी विदाउट बिजली में रहता है, विदाउट पानी में रहता है। तो वो लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बाहर हेडफोन लग जाए, वो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भी बिजली आ जाए। तो ये काम होना चाहिए थे, जो आज तक नहीं हुए। तो हम लोगों का यही प्रयास है। आप लोगों ने देखा होगा नहीं, हम लोग तो जाते हैं फील्ड में, इधर बिछीवाड़ा बेल्ट में, चाहे आप लोग
प्रतापगढ़ का देख लो, वो सोशल मीडिया पे देख लो, इतने गंदे गंदे फोटो आते हैं, बच्चिया के पैर कीचड़ में है, इतने इतने स्कूल जा रही है। तो आज देश कौन चांद पर अपनी जमीनें ढूंढ रहा है, लेकिन धरती पे रोड नहीं बना पा रहा है। ये कितना दुर्भाग्य का विषय हमारे लिए। ये मुद्दा सही मुद्दा है और इन मुद्दों पर बात करेंगे। कांति भाई, अब चैनल के माध्यम से आप कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हो, इस इंटरव्यू के बाद आपको ऐसा लगता हो कि समाज के अंदर कुछ बदलाव या कुछ मुहिम आनी चाहिए, आप बता सकते हैं। और हम लोग निश्चित रूप से जो नई राजनीतिक पार्टी बनाई है, उस राजनीतिक पार्टी से अगर मान लीजिए हम लोग विधानसभा और लोकसभा या कहीं सरकार में अच्छी भूमिका निभाने लग गए, तो निश्चित रूप से आपके समाज के अधूरे जो सपने हैं, आपके समाज के जो अधिकार जो अनादिकाल से या फिर आज़ादी के बाद से नहीं मिले हैं, जिसके लिए आप स्ट्रगल में हो, लड़ाई लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसको भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। ये है हमारे बीच में कांति भाई आदिवासी, बीटीपी बा, दोनों पर चर्चा, दोनों के मुद्दे, आदिवासी समाज के मुद्दे, क्षेत्र के वास्तविक मुद्दे, सभी मुद्दों पर बात की। आप क्या सोचते हैं, क्या कांति भाई आदिवासी किस हद तक सही बात कर रहे हैं और उनके विचार क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट आपके किसी अन्य साथी का विचार और उसका भविष्य बदल सकता है।